नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रो विद पांडे में। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ पे जो मुख्य कलश स्थापना की जाती है, मुख्य कलश रखा जाता है, उसके बारे में, उसमें क्या सामग्री लगती है, गौरी गणेश की स्थापना हम कैसे करें, बिना मंत्रों के हम स्थापना कैसे करें, कलश की स्थापना बिना मंत्रों के हम कैसे करें, मंत्र में नहीं आते तो क्या करेंगे, मतलब भगवान की हम पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह कई रास्ते होते हैं। आपको आता है तो सब करिए, नहीं आता है तो केवल भाव दीजिए, अपना भाव दिखाइए, बस और कुछ नहीं। प्रभु भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे कलश स्थापना करें, कलश में क्या क्या सामग्री लगेगी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, गौरी गणेश जी की स्थापना के लिए आप क्या मंगाएंगे। 2 पुंगी फल, मतलब जो आपके होते हैं सुपारी, 2 सुपारी ले लीजिए। एक छोटी परई, अगर आप आम के उस पर आम का पल्लव हो या पान का पत्ता उस पर स्थान देते हैं तब तो परई की ज़रूरत नहीं, जिसे ढकनी बोलते हैं, परई बोलते हैं, घड़े के ऊपर वाला, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 2 सुपारी ले लीजिए, रक्षा सूत्र ले लीजिए और एक पान का पत्ता ले लीजिए। इसमें आपको करना क्या है कि गौरी गणेश की स्थापना करनी है, गौरी गणेश को वहाँ विराजमान करना है। तो इसके लिए आप अगर पान के पत्ते पे स्थान देते हैं तो पान का पत्ता वहाँ पे रखिए। हाँ, गणेश जी के लिए यज्ञोपवीत जनेऊ जरूर ले लीजिएगा, ये मत भूलिएगा। तो पान के पत्ते पे आप दोनों जो सुपारी लिए उसको थोड़ा सजा दीजिए, जो रक्षा सूत्र होता है उससे चारों तरफ लपेट के उसे सुंदर बना दीजिए ताकि वो सुंदर लगे। तो उस पर आप स्थान उन्हें दीजिए। जो यज्ञोपवीत है उसको गणेश जी के ऊपर पहना दीजिए। इसके अलावा अब देखिए, ये तो हमने रख दिया, इसमें हमें करना क्या होगा कि कैसे आवाहन करें, क्या करें। बहुत लंबे मंत्र हैं इनके, तो हमें नहीं आता तो हमें कुछ नहीं करना है। 2 मुद्राएं होती हैं, आवाहयामी और स्थापयामी। उसके अलावा आपका प्रेम तो है ही जो मंत्रों का काम करेगा। तो आपको केवल अपने ये जो हाथ हैं इस तरह से करना है, ठीक है। फिलहाल ये दोनों हाथ, ये जो मुद्रा होती है ये स्थापयामी की होती है, इस तरह से। आवायामी यही मुद्रा इस तरह से हो जाती है, इसे हम आवाहयामी बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लेना है। तो गौरी गणेश के जहाँ प्रतीकात्मक आपने गौरी गणेश बनाया है उनके सामने इस तरह से करके, हे गौरी गणेश आवाहयामी, मतलब कि हम आपको स्थान दे रहे हैं, ये आपका आसन है, ग्रहण करिए। और मन ही मन जरूर बोल दीजिए, हे गौरी गणेश जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। जब स्थान आप ग्रहण करवा दें, आवाहयामी कह दें, उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से कर लें और उसी आसन की तरफ, उसी जगह की तरफ इस तरह से करके बोले स्थापयामी। इसका मतलब स्थापना हो गई। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मल से 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये मुद्राएं होती हैं। सो उनका आवाहन भी हो गया, उनका स्थापन भी हो गया। इसके पश्चात मैं इनका गौरी गणेश का पूजन अभी बता दे रहा हूँ। तो क्योंकि गौरी गणेश का पूजन तो मुख्य है ही, आप कलसे का कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, वैसे थोड़ा प्रकाश मैं डाल दूँगा। तो गौरी गणेश के पूजन के लिए आपने यहाँ स्थापना उन्हें कर दी, तो कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। आचमनी में जल लें, और आचमनी हो आम के पल्लव से कर रही हो, दुर्बा से कर रही हो, कुसा से कर रही हो। हाँ, 2 चीज़ें बिल्कुल ना भूलिएगा, गौरी जी को गुड़ पसंद है, गणेश जी को दुर्बा पसंद है, जिसे हम दूब बोलते हैं। तो कोशिश ये करिए जो दूब आप लेंगे, जो उसका ऊपर का सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो घास का सॉफ्ट हिस्सा है, जिसमें 2-3 कलियाँ 4 कलियाँ पत्ते निकले होते हैं, आप उनको ले लें, उनको ज़रूर रखें। तो गौरी गणेश को आवाहयामी स्थापयामी करने के बाद आप अपने आचमनी से 2 बार आचमनी पात्र में जल गिरा दें, क्योंकि ये प्रतीकात्मक पूजा है, इसलिए हम उनके ऊपर नहीं गिराते हैं कभी भी। किसी भी पूजा में ये चीज़ है, देखिए कोई भी यज्ञ हो, कुछ भी हो, वहाँ गौरी गणेश पूजन और इसके अलावा कलश पूजन तो आवश्यक ही है।
अनिवार्य है, ये तो होना ही होना है। सो ये पद्धति हर जगह सेम चलती है, ये विधि हर जगह सेम चलती है। बात अलग है, विशेष क्षेत्र में कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दुर्वा या जो भी आचमनी से 2 बार जल गिराएं और बोले समर्पयामि। मन में भाव लाएं, मन में ये सोच लाएं कि हम आपका चरण पखार रहे हैं। मन में ही बोलें मैं आपका चरण वंदन करती हूँ, चरण पखार रही हूँ, कृपया यहाँ पधारें, मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद धूप दीप दिखा लीजिए, अगर धूप मतलब अगरबत्ती दिखा लीजिए, दीपक दिखा लीजिए। उनको जो भोग लाई हैं, भोग अभी नहीं है, बाद में भी चढ़ाना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कल से और इनको साथ में चढ़ाइएगा, लेकिन धूप दीप वहाँ कर लीजिए। अब बारी आती है कलसे की। कलसे पे जब हम आते हैं तो देखिए, कलसे की मैं सामग्री आपको बता देता हूँ। कलसा, उस पे बांधने के लिए रक्षा में चाहिए होगा। इसके अलावा एक पुंगी फल मतलब सुपारी, रोरी, चंदन, ये हो गया। आपको इसके साथ में एक सिक्का चाहिए उसमें डालने के लिए। आपको सप्त मृत्तिका, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे आप, ये कई जगहों की मिट्टी होती है जिसे हम इस नाम से, वेदों में इस नाम से बुलाया गया है। तो आप तुलसी माँ के जड़ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए, वो उसका काम करेगी। उसको रखिए। पंचरत्न, अगर पंचरत्न नहीं है, जिसमें सोना चांदी बहुत सारे 5 रत्न होते हैं, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे थोड़ा सा अक्षत आप बोलेंगे, हे प्रभु पंचरत्न के अभाव में मैं आपको अक्षत समर्पित करती हूँ। फिर आप वहाँ पे लेंगे दुर्वा, उसमें डालना है आपको, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आप कुशा, ये चीज़ें आप जल में डाल देंगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि देखिए, वैसे ये सामग्री है जल में डालने के लिए, चलिए मैं आगे इस पर प्रकाश डाल दूँगा। पहले जल डालें या गंगा जल डालें इस चीज़ पे। तो देखिए, सर्वप्रथम थोड़ा सा चावल लें। चावल लेके जहाँ पे कलश को रखना है वो जगह साफ़ सुथरी रहे, लिपी पुती रहे, वहाँ पे हो सके तो कपड़ा बिछा दें। तो वहाँ पे अष्टदल बना लें, मतलब 8 पंखुड़ियों वाला चावल से कमल बना लें, वहाँ पे कलश को रखें। कलश के अंदर पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, क्योंकि किसी भी पात्र में जिसमें जल भरा हुआ है ऊपर से गंगा जल डालेंगे तो वो जल कहा जाएगा, न कि गंगा जल। अगर उसी पात्र में पहले गंगा जल हो फिर गंगा जल में जल डाला जाए तो वो गंगा जल का रूप ले लेता है। तो आप पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें जल डालें। तो इसके बाद आपको उसमें जितनी मेरी जब मैंने आपको सामग्रियाँ बताई हैं, बहुत थोड़ी सी सामग्री है, तो ये सारी सामग्री के करके डाल दें। अब बारी आती है आपके पल्लव की। देखिए, अगर आपके पास पंच पल्लव नहीं है, जिसमें पीपल होता है, अशोक होता है, बहुत सारे और आपके होते हैं पौधे, पेड़ के होते हैं, 5 पेड़ों के पत्ते होते हैं, अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप आम का पल्लव ले लें। ये ज़रूरी नहीं कि आम के पल्लव में 5 पत्ते हों, 10 पत्ते हों, 3 पत्ते हों तभी वो पल्लव कहेगा, नहीं। आप 2 पत्ते, 2 पत्ते तो होंगे नहीं, 3 पत्ते, 5 पत्ते, 8 पत्ते, 10 पत्ते, जितना भी एक पल्लव में हो ले आकर रख लीजिए। उसके ऊपर जो परई या ढकनी होती, कलसा के ऊपर छोटी सी ढकनी होगी, कुछ विशेष क्षेत्रों में उसे ढकनी, फिर ढक्कन, कुछ जगह परई, इस तरह से बोला जाता है। तो जो भी हो, जो भी आप उसे पुकारते हैं तो वो ले लें। उसमें पूरा चावल भर दें। चावल या गेहूँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यता है, तो वो अपनी मान्यता के हिसाब से आप करें। इसे हम बोलते हैं पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र का मतलब पूरा भरा हुआ। तो इसको कलश के ऊपर स्थान दें। कलश के ऊपर रखने के बाद इस पे आपको दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक या नारियल जो भी आपको रखना हो। वैसे दीपक ही लगभग जगहों पे होता है। तो इतना करने के बाद इस पे आपको वरुण देवता का ध्यान करना है, माता का ध्यान करना है, जिनका भी ध्यान करना है आप वहाँ ध्यान करिए। फिर सेम वही जैसे हमने गणेश जी का पूजन किया, बस उसी तरह आपको करना है। 2 बार आचमनी से जल गिराना है, उसके बाद आप अपना पूजन करिए। तो ये है कलश स्थापना। हाँ, कलश स्थापना जब कर रही हैं, सब कुछ उसमें डाल के रेडी कर चुके हैं, तो सब कुछ डाल के रेडी कर चुके हैं, तो भगवान को आवाहयामी और स्थापयामी कहना न भूलें, वो मुद्रा दिखाना न भूलें। ये मुद्रा कर देंगे तो इसका मान्यता हो जाएगी कि हाँ वो आ चुके हैं और स्थान भी ले चुके हैं। तो ये चीज़ें करें। तो आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको पूजा की पूर्ण विधि या कुछ और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।